अभी नेक्स्ट हमें निकालना है पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो उससे पहले था पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स या स्ट्रॉन्ग बेसिस। उसी तरह से एग्जैक्टली पहले मोलारिटी में करना है फिर नॉर्मलिटी में। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस का जो रूल है, नंबर 1, convert to molarity if in normality, convert to molarity if in the normality, and molarity is equal to normality by acidity, जिसको भी हम बोलते हैं कि वैलेंस फैक्टर्स। एसिड का वैलेंस फैक्टर बेसिसिटी होता है और बेस का वैलेंस फैक्टर एसिडिटी होता है। तो अगर मोलारिटी भी है तो ठीक है, लेकिन अगर मोलारिटी में नहीं है, नॉर्मलिटी भी है, तो मोलारिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी बाई एसिडिटी। फिर उसके बाद हमें निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू जो भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बेस इनटू एसिडिटी इंटू परसेंटेज डिसोसिएशन बाई 100। ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कितना 1 हो गया। तो ये OH माइनस आपका हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस इंटू एसिडिटी। ये जो परसेंटेज डिसोसिएशन बाई 100, ये परसेंटेज डिसोसिएशन आपका आ जाएगा वीक एसिड में आ जाएगा लेस देन 1, लेकिन स्ट्रॉन्ग के लिए वीक एसिड या वीक बेस के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए 1 हो गया। तो ये आपका सिर्फ रह गया बेस इंटू एसिडिटी। फिर उसके बाद हमें थर्ड निकालना कि पीओएच। पीओएच इज इक्वल टू उसी तरह से निकालने के माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, एंड उसके बाद पीएच आपका हो गया 14 माइनस पीओएच। पीएच आपका 14 माइनस पीओएच, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी सोल्यूशन का पीएच प्लस पीओएच उसको ऐड करने से 14 हो गए। अगर तो pH अगर बेस है, pH अगर ग्रेटर देन 7 है तो बेस है, मतलब pH अगर ग्रेटर देन 7 है तो आंसर्स ठीक है। लेकिन pH अगर लेस देन इक्वल टू 7, एसिड के लिए ये आपका एक्सेप्शन हो गया, ये आपका एक्सेप्शन हो गया। तो एसिड के लिए pH ग्रेटर देन इक्वल टू 7 एक्सेप्शन है, बेस के लिए pH लेस देन इक्वल टू 7 एक्सेप्शन है। ठीक उसी तरह से हमें लेना है OH माइनस, अगर एक्सेप्शन आएगा OH माइनस फ्रॉम द बेस इज इक्वल टू OH माइनस फ्रॉम द OH माइनस टोटल इज इक्वल टू OH माइनस फ्रॉम द बेस। ठीक उसी तरह से जहां भी एक्सेप्शन आ रहा है उससे ऐड करना है 10 टू द पावर -7, जो OH माइनस फ्रॉम द वाटर न्यूट्रल है, उसका H प्लस भी 10 टू द पावर -7 और OH माइनस भी 10 टू द पावर -7। सो जब ये एक्सेप्शन हो गया हमें याद करना है कि 10 टू द पावर -7 वी हैव टू ऐड इट। उसके बाद हमें निकालना है कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस टोटल, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस टोटल। उसके बाद हमारा pH आ जाएगा, pH का वैल्यू 14 माइनस pOH। ठीक उसी कॉन्सेप्ट से तो pH ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस कन्वर्ट टू मोलारिटी फिर नॉर्मलिटी। ठीक उसी तरह से एसिड की तरह अगर मोलारिटी पे तो ठीक है, अगर नॉर्मलिटी है तो मोलारिटी में कन्वर्ट करना, मोलारिटी को नॉर्मलिटी बाई एसिड्स। उसके बाद OH माइनस आपका क्या बेस, मोलारिटी ऑफ द बेस, मोलर कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी ऑफ बेस इंटू एसिडिटी इंटू परसेंट डिसोसिएशन बाई 100। तो स्ट्रॉन्ग बेस का परसेंट डिसोसिएशन 1 होता है, तो बेस इंटू एसिडिटी हो गया। फिर उसके बाद निकालना कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। कोई भी सोल्यूशन का pH प्लस pH 14 होता है तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस pOH। अगर ये आपका बेस pH ग्रेटर देन 7 तो ठीक है, आंसर ओके। अगर ये लेस देन इक्वल टू 7 हो गया तो एक्सेप्शन हो गया, तो यहाँ पे हो गया OH माइनस एक्सेप्शन हो गया, OH माइनस टोटल इज इक्वल टू OH माइनस बेस प्लस हमें ऐड करना है 10 टू द पावर -7। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस टोटल, सो pH इज इक्वल टू 14 माइनस pOH। यही रूल है। ठीक उसी तरह से चले जाएंगे। So, on this basis, so first pH of
स्ट्रॉन्ग बेस विथ एसिडिटी 1, मोनो एसिडिक बेस। तो एसिडिटी 1 मतलब KOH या NaOH हो गया। और ये पहले हम मोलारिटी में कर रहे हैं, फिर उसके बाद नॉर्मलिटी में चले जाएंगे। सो pH ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एसिडिटी इक्वल टू 1, तो KOH NaOH वो मोलारिटी में करेंगे, फिर उसका नॉर्मलिटी। तो पहले हमने ले लिया नंबर 1 10⁻⁻1 मोलर NaOH या KOH, ये बेस है फर्स्ट। यहाँ पे हमने OH माइनस मोलारिटी में है तो ठीक है, तो OH माइनस इज इक्वल टू हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ बेस, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस इनटू एसिडिटी, मतलब हो गया 10⁻⁻1 इंटू 1 इज इक्वल टू 10⁻⁻1। तो pH आप, तो उसके बाद बेस, एसिड से सीधा pH निकलेगा तो बेस से pH निकलेगा। सो pH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻1। तो pH आपका 1 हो गया, तो pH इज इक्वल टू हमें पता है कि 14 माइनस pH, जो 14 माइनस pH, तो 14 माइनस 1 जाके 13 हो गया। तो 10⁻⁻1 मोलर NaOH, OH माइनस इज इक्वल टू बेस इंटू एसिडिटी, तो 10⁻⁻1 इंटू 1 10⁻⁻1। तो pH बिकम इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻1 1, तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस 1 13। ठीक उसी तरह से 10⁻⁻2 मोलर NaOH, उसका pOH आपका 2 हो जाएगा और pH आपका 12 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 10⁻⁻3 मोलर NaOH, pOH आपका 3 हो जाएगा, pH आपका 11 हो जाएगा। 10⁻⁻4 मोलर NaOH, आपका pOH 4 हो जाएगा और pH 10 हो जाएगा। 10⁻⁻5 मोलर NaOH, आपका pOH 5 हो जाएगा, pH इज इक्वल टू 9। 10⁻⁻6 मोलर NaOH, ये आपका pOH इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो pH इज इक्वल टू 8। ये बेस है, इन सबका आंसर्स ग्रेटर दैन 7 है, तो ये नॉट एक्सेप्शंस, इनका आंसर्स सब ग्रेटर दैन 7 है, नॉट एक्सेप्शंस। लेकिन अगर हमने ले लिया कि 10⁻⁻7 मोलर, तो यहाँ का सबका आंसर्स 10⁻⁻1, तो ठीक उसी तरह से 10⁻⁻1 से 10⁻⁻6 हमेशा एसिड हो या बेस हो वो आपका नॉन एक्सेप्शन होता है। 10⁻⁻8 से 10⁻⁻9 वो आपका एक्सेप्शन होता है, लेकिन 10⁻⁻7 डिपेंड करता है बेस के बेस या एसिड टू एसिड। तो अगर हम 10⁻⁻7 पे जा रहे हैं, 10⁻1 का 13 हो गया, 10⁻2 का 12 हो गया, 10⁻3 का 11 हो गया, 10⁻4 का 10 माने 14 माइनस 10⁻5 का 9 हो गया, 10⁻6 मोलर का 8 हो गया। लेकिन अगर हम 10⁻7 मोलर NaOH में जा रहे हैं, अगर हम 10⁻7 मोलर NaOH पे जा रहे हैं, अगर हम 10⁻7 मोलर NaOH पे जा रहे हैं, तो उसी तरह से ये आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आपका हो गया 10⁻7 इंटू एसिडिटी 1, सो 10⁻7 मतलब pH इज इक्वल टू 7, तो pH इज इक्वल टू 7 नहीं हो सकता, क्योंकि बेस का pH ग्रेटर दैन 7, तो ये एक्सेप्शन हो गया। एक्सेप्शन हो गया मतलब यहाँ पे ले लेंगे, जहाँ पे एक्सेप्शन है वो OH माइनस टोटल, OH माइनस टोटल मतलब OH माइनस फ्रॉम द बेस, OH माइनस फ्रॉम द बेस प्लस OH माइनस फ्रॉम द वाटर्स। एक्सेप्शन मतलब ये आपका 8 घना 10⁻7, एक्सेप्शन मतलब ये आपका 10⁻7, OH माइनस बेस मतलब ये आपका है 10⁻7 प्लस 10⁻7 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻7, so that pH become is equal to minus log of 2 into 10⁻7, मतलब ये आपका 7 minus log 2, 7 minus log 2 means
7 माइनस लॉग 2 मतलब ये आपका हो गया 6.7। ये आपका पीएच आ गया। अगेन पीएच आपका हो जाएगा 14 माइनस 6.7, तो आंसर हो गया 7.3। तो 7 से ज़्यादा हो गया। ये 7 आ रहा था लेकिन यहाँ पर 7 से ज़्यादा 7.3। सो 10 टू द पावर -7 मोलर NaOH। OH माइनस इज इक्वल 10 टू द पावर -7, इसका एसिडिटी 1 10 टू द पावर -7। तो pH हो गया आपका 7, तो pH इज इक्वल 7। बेस किसी का मतलब एसिड या बेस, किसी का pH 7 नहीं हो सकता, सिर्फ न्यूट्रल का, तो 7। तो एक्सेप्शन हो गया। तो यहाँ पे हमने OH माइनस टोटल इज इक्वल OH माइनस वन बेस प्लस एक्सेप्शन मतलब 10 टू द पावर -7, तो 10 टू द पावर -7 प्लस 10 टू द पावर -7 इक्वल 2 इंटू 10 टू द पावर -7। ये आपका OH माइनस टोटल हो गया। उसके बाद हमने POH निकाल दिया माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10 टू 7 माइनस लॉग 2 जो 6.7। फिर हमें pH निकालना है 7.3। ठीक उसी तरह से अगर 10 टू द पावर -8 मोलर NaOH ले लिया, सिमिलरली OH माइनस इज इक्वल 10 टू द पावर -8 इंटू 1 इज इक्वल 10 टू द पावर -8, तो POH आपका 8 हो गया, pH इज इक्वल टू 6 नहीं हो सकता। बेस का आंसर हमेशा 7 से ज़्यादा। तो सिर्फ उसी तरह से ये आपका एक्सेप्शन हो गया। तो OH माइनस टोटल इज इक्वल टू OH माइनस टोटल्स ऑलरेडी है 10 टू द पावर -8 प्लस हमें ऐड करना है 10 टू द पावर -7। तो हमने ले लिया 10 टू द पावर -7 कॉमन ले लिया, तो अगेन 0.1 प्लस 1 ये आपका है 1.1 इंटू 10 टू द पावर -7। ये जो यहाँ पे जो 7.3 हो गया ये आपका 7 प्लस लॉग 2 हो गया। तो उसके बाद ये pOH आ जाएगा, उसका माइनस लॉग 1.1 इंटू 10 टू द पावर -7, तो ये आपका आ जाएगा 7 माइनस लॉग 1.1 ये pH। एंड pH आपका 14 माइनस होके 14 माइनस 7 माइनस लॉग 1.1 होके ये आपका हो जाएगा 7 प्लस लॉग 1.1। एसिड में अगर pH 7 है तो वो 7 माइनस लॉग 2 होकर 6.7 हो जाएगा, लेकिन बेस में अगर 7 आ रहा है तो वो आपका 7.3 या 7 प्लस लॉग 2 हो जाएगा। तो एसिड में अगर pH 7 है तो वो एक्सेप्शन होकर 6.7 माइनस लॉग 2 हो जाएगा, लेकिन बेस में अगर 10 टू द पावर 7 आ गया वो आपका 7 प्लस लॉग 2। ठीक उसी तरह एसिड में अगर 10 टू द पावर -8 होकर 8 आया, तो एसिड में अगर 8 आ गया तो 8 ना होकर उसका आंसर होता है आपका 7 माइनस लॉग 1.1, और बेस में अगर 8 आ रहा है तो उसका आंसर 7 प्लस लॉग 1.1 है। अगर 10 टू द पावर -9 तो ये आपका हो जाएगा 7 प्लस लॉग 1.01। 10 टू द पावर माइनस मतलब ये आपका 10 टू द अगर हमने 10 टू द पावर -9 कर ले लिया मोलर NaOH, ये आपका pH सीधा हो जाएगा 7 प्लस उसी तरह से लॉग 1.01। ये हो गया आपका pH ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, एसिडिटी इज इक्वल टू 1। 10 टू द पावर -7 मोलर NaOH और ये आपका होगा 10 टू द पावर -8 मोलर NaOH। फिर उसके बाद बेस आपका दो तरह का आता है, एसिडिटी 1 एसिडिटी 2। फिर उसके बाद हम चले जाएंगे pH ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एसिडिटी 2 यानी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड्स या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स, और किस में करना है मोलरिटी। ठीक उसी तरह से pH ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एसिडिटी इज इक्वल टू 2 बेरियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा मोलरिटी। तो नंबर 1 सपोज हमने ले लिया 10 टू द पावर -1 मोलर BaOH होल 2, उसमें हमने OH माइनस निकाल दिया, OH माइनस हमने निकाल दिया, उसका एसिडिटी 2 है, सो 2 इंटू 10 टू द पावर -1, तो pOH आपका हो गया 1 माइनस लॉग 2, तो pOH हो गया 1 माइनस लॉग 2, तो pH आपका हो जाएगा 14 माइनस 1 माइनस लॉग 2 मतलब 13 प्लस लॉग 2 मतलब 13.3। 10 to the power -1 molar barium hydroxides OH minus 2 into 10 to the -1, so pH is equal to 1 minus log 2 pH OH minus हो गया 2 into 10 to the -1, so pH is equal to 1 minus log 2, तो pH 14 minus 1 minus log 2 तो 13 plus log 2 13.3।
एसिड का सीधा पीएच निकल आता है, लेकिन बेस में पहले पीओएच आएगा, फिर 14 माइनस करने के बाद पीएच आ जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम 10⁻⁻² मोलर BiO ले रहे हैं, ठीक उसी तरह से उसका आंसर्स पीएच आपका हो जाएगा 12 + log 2। ठीक उसी तरह से यह हो जाएगा 2 × 10⁻², तो पीओएच हो जाएगा 2 - log 2। सो 14 - 2 - log 2 जाके 12 + log 2 यानी कि 12.3। ठीक उसी तरह से 10⁻³ मोलर बैरियम हाइड्रोक्साइड्स पे जा रहे हैं, तो उसका पीएच आपका हो जाएगा 11 + log 2। अगर 10⁻⁴ मोलर बैरियम हाइड्रोक्साइड पे जा रहे हैं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो पीएच आपका आ रहा है 10 + log 2। ठीक उसी तरह से 10⁻⁵ मोलर बैरियम हाइड्रोक्साइड्स, ये आपका पीएच उसी तरह से आ जाएगा 9 + log 2, 9.3। 10⁻�6 मोलर बैरियम हाइड्रोक्साइड्स, उसी तरह से पीएच आपका हो जाएगा 8 + log 2। सब आंसर ग्रेटर देन 7। ठीक उसी तरह से 10⁻⁷ मोलर बैरियम हाइड्रोक्साइड्स, उसका पीएच हो गया 7 + log 2। ये सब जो भी है ये सब नॉट एक्सेप्शन। अभी हमने बताया था 10⁻⁷ मोलर NaOH या KOH, वो आपका एक्सेप्शन हो रहा था। 10⁻⁷ मोलर अभी जो बैरियम हाइड्रोक्साइड्स, ये आपका नॉट एक्सेप्शन, क्योंकि आंसर्स शुरुआत से ये आपका 7 + log 2 आ गया। तो बेस का अगर आंसर 7 से ज़्यादा आ रहा है तो वो नॉट एक्सेप्शन, मतलब 10⁻⁻7 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेस में NaOH KOH का जो 10⁻⁷ वो एक्सेप्शन था, लेकिन अभी जो कर रहे हैं BaO उसका 10⁻⁷, तो वो नॉट एक्सेप्शन। सो ठीक उसी तरह से बता रहा हूँ, तो बेस 10⁻⁻1 से 10⁻�6 वो आपका नॉट एक्सेप्शन होता है। 10⁻⁸ -9 एक्सेप्शन होता है, लेकिन 10⁻⁷ डिपेंड करे कौन सा एसिड है या कौन सा बेस है। ठीक उसी तरह से अगर 10⁻⁸ पे चले जाएंगे, अगर हम 10⁻⁸ पे चले जाएंगे, अगर हम 10⁻⁸ पे चले जाएंगे, BaOH2, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- हो गया, ठीक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- हो गया 2 × 10⁻⁸, मतलब pOH आपका हो गया 8 - log 2। तो pH आपका हो गया 14 - 8 - log 2, मतलब 6 + log 2। 6 + log 2 माने 6.3, मतलब लेस देन 7। बेस लेस देन 7 नहीं हो सकता, तो ये आपका एक्सेप्शन हो गया। तो एक्सेप्शन हो गया मतलब अभी हमें 10⁻⁸ मोलर का क्या लेना है ना, OH- टोटल। OH- टोटल मतलब ये आपका OH- ऑलरेडी है 2 × 10⁻, यहाँ पे है ऑलरेडी 2 × 10⁻⁸, प्लस यहाँ पे ऐड करना है 10⁻⁷, एक्सेप्शन आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁷, हमें कॉमन लेना है, यहाँ से आ जाएगा 0.2 + 1, ये आपका 1.2 × 10⁻⁷। तो जाके pOH आपका हो जाएगा 7 - log 1.2 और 14 माइनस जाके, सो pH का आ जाएगा 14 माइनस जाके 7 + log 1.2। अगर 10⁻⁹ चाहिए BaOH2, ये आपका pH 7 + log 1 पर डेसिमल के बाद एक 0.2 डाल देंगे, तो ये आपका हो गया pH ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एसिडिटी 2। यहाँ पे एसिडिटी 3, अगर एसिडिटी 3 तो आ रहा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स, लेकिन ये आपका वीक बेस, इसमें नहीं आएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो हो गया वो 3 टाइप का हो गया, एसिडिटी 1, बेसिसिटी 1, बेसिसिटी 2, बेसिसिटी 3, और जो स्ट्रॉन्ग बेसिस आ गया वो एसिडिटी 1 और एसिडिटी 2।
एसिडिटी 3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन ये वीक बेस में आ जाएगा। तो बेस में स्ट्रॉन्ग बेसिस में एक हमने कर दिया एसिडिटी 1 और एक एसिडिटी 2, ये सब मोलारिटी में हमने कर लिया ना। अगर हम नॉर्मलिटी में जाएंगे, अगर हम नॉर्मलिटी में जा रहेंगे, अगेन स्ट्रॉन्ग बेस एसिडिटी 1 मतलब NaOH KOH, अगेन ब्रैकेट मोलारिटी, सपोज नॉर्मलिटी में हम ले लेंगे, मोलारिटी खत्म हो गया या नॉर्मलिटी। अगर हम नॉर्मलिटी में जा रहे हैं, पहले हमने ले लिया 10⁻⁻1 नॉर्मल ऑफ NaOH। तो जहां नॉर्मलिटी एसिडिटी 1 है वही हो जाएगा 10⁻⁻1 मोलर NaOH, मतलब OH माइनस आपका हो गया 10⁻⁻1, तो POH आपका हो गया 1, तो pH आपका हो गया 13, क्योंकि आपका जो मोलारिटी होता है नॉर्मलिटी बाई एसिडिटी या वैलेंसी फैक्टर्स। ठीक उसी तरह से 10⁻⁻2 नॉर्मल NaOH, वो भी आपका हो गया 10⁻⁻2 मोलर NaOH, उसका pH 2 होके pH 12 हो गया। 10⁻³ नॉर्मल NaOH, 10⁻³ मोलर NaOH ओके, pH आपका 11 हो गया। pH आपका 3 हो जाएगा, pH 11 हो जाएगा। 10⁻⁴ नॉर्मल NaOH इज इक्वल 10⁻⁴ मोलर NaOH, सो pH आपका 10 हो गया, pH 4 pH 10। 10⁻⁵ नॉर्मल NaOH इज इक्वल 10⁻⁵ मोलर NaOH, आपका pH उस तरह से 9 आ गया, pOH 5 pH 9। ठीक उसी तरह 6 10⁻⁶ नॉर्मल NaOH इज इक्वल 10⁻⁶ मोलर NaOH, pH इज इक्वल टू 8 हो गया। 10⁻⁷ नॉर्मल NaOH इज इक्वल 10⁻⁷ मोलर NaOH, उसका pH 7 मतलब एक्सेप्शन। तो अगर एसिड एक्सेप्शन 7 है तो 7 माइनस log 2 हो जाएगा 10⁻⁷ के लिए। तो जब बेस होता है उसका आंसर 7 प्लस log 2 हो जाएगा। एसिड के लिए अगर 7 आ रहे तो 7 माइनस log 2 होगा, बेस के लिए 7 प्लस log 2। उसी तरह से अगर 10⁻⁸ नॉर्मल की बात करें तो वो 10⁻⁸ मोलर NaOH हो गया, उसका pH भी अगर 8 आ रहा है तो 8 pH अगर आपका 6 आ रहा है तो 6 नहीं हो सकता, बेस मतलब 7 से ज़्यादा, तो उसका वैल्यू हो जाएगा एक्सेप्शन जाके 7 प्लस log 1.1, उसका वैल्यू हो जाएगा 7 प्लस log 1.1। चिन्ह तो बेसिस का एक हो गया स्ट्रॉन्ग बेस एसिडिटी 1 मोलारिटी, स्ट्रॉन्ग बेस एसिडिटी 2 मोलारिटी, नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बेस एसिडिटी 1 नॉर्मलिटी, एंड लास्ट केस रह गया आपका स्ट्रॉन्ग बेस एसिडिटी 2 नॉर्मलिटी। स्ट्रॉन्ग बेस एसिडिटी इज इक्वल टू 2, यानी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स या नॉर्मलिटी, और इनके लिए जो मोलारिटी आ गया ये नॉर्मलिटी बाई एसिडिटी आ गया। मोलारिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी बाई एसिडिटी आ गया। उस तरह से 10⁻⁻1 नॉर्मल, सपोज हमने ले लिया BaOH होल 2, उसका जो मोलारिटी हो जाएगा बाई 2, 10⁻⁻1/2 मोलर BaOH होल 2 हो गया। तो OH माइनस जाके हो जाएगा 10⁻⁻1/2 मोलर इंटू 2 जाके 10⁻⁻1 हो जाएगा। तो pOH आपका 1 हो गया,
तो pH आपका 13 हो गया। तो 10 to the power -1 नॉर्मल बेरियम हाइड्रोक्साइड्स, मोलारिटी आपका बाई 2 हो गया, एसिडिटी 2, तो यहाँ पे नॉर्मलिटी बाई 2 हो गया। 10 to the -1 बाई 2 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो OH माइनस 10 to the -1 बाई 2 इंटू 2, तो 10 to the -1, तो PaOH1 pH 13 हो गया। अगर हम 10 to the power -2 नॉर्मल बेरियम हाइड्रोक्साइड का कर रहे हैं, उसका भी pH 2 आ जाएगा, pH 12 आ जाएगा। उसी तरह से 10 to the power -3 नॉर्मल बेरियम हाइड्रोक्साइड्स, उसका pH 3 हो जाएगा, pH 11 हो जाएगा। 10 to the power -4 नॉर्मल बेरियम हाइड्रोक्साइड्स, pH 4 हो जाएगा, pH 10 हो जाएगा। 10 to the power -5 नॉर्मल, pH 5 हो जाएगा, pH 9 हो जाएगा। 10 to the power -6 नॉर्मल, pH 6 हो जाएगा, pH 8 हो जाएगा। 10 to the power -7 नॉर्मल, pH 7 हो गया, pH 7 हो गया, मतलब एक्सेप्शन जाके इसका आंसर 7 + log 2 हो जाएगा। 10 to the power -8 नॉर्मल, इसका pH 8 जाके सब pH 6 आ गया, नहीं हो सकता, 7 + log 1.1 हो जाएगा। तो सिर्फ हमें पता करना है कि वो एक्सेप्शन है या नॉट एक्सेप्शंस। तो स्ट्रॉन्ग बेस हमें पता है कि एसिडिटी 3 वाला कुछ नहीं है, नॉर्मलिटी या मोलारिटी। तो अगर हम उसी तरह से जनरलाइज कर रहे हैं, उसी तरह से हम जनरलाइज कर रहे हैं, जैसे कि हम एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं HNX या HNA, मोनोबेसिक एसिड मतलब HX, डाइबेसिक मतलब H2X, ट्राइबेसिक में से मतलब H3X एटसेट्रा हो गया। सिमिलरली बेस को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं BOHN। तो अगर एसिडिटी 1 हो गया तो BOH, नहीं तो BOH2। ये बोरोन नहीं है, B मतलब जनरल रिप्रेजेंटेशंस, जनरल रिप्रेजेंटेशन, BOH3, ये आपका एटसेट्रा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, सपोज एक क्वेश्चन आ गया 10 to the power -5 मोलर, 10 to the power -5 मोलर BOH5, BOH5 उसका pH क्या है? 10 to the power -5 मोलर BOH5 उसका pH क्या है? तो पहले हमने देख लिया कि वो मोलारिटी या नॉर्मल है। मोलारिटी है तो ठीक है, तो सीधा हमने निकाल दिया OH माइनस। OH माइनस इज इक्वल 10 to the power -5 इंटू 5, मतलब 5 इंटू 10 to the power -5, 5 इंटू 10 to the power -5। उसके बाद pOH आपका हो गया माइनस लॉग लेके 5 माइनस लॉग 5। तो आंसर्स बेस मतलब ये pOH हो गया, तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस 5 माइनस लॉग 5 जाके आंसर हो गया 9 + log 5। आंसर ग्रेटर देन 7 है। तो आंसर को देखना है, बेस मतलब आंसर मोर देन 7 होना चाहिए, एसिड मतलब आंसर लेस देन 7 होना चाहिए। 10 to the power -5 मोलर BOH5, pH क्वेश्चन मार्क, तो OH माइनस इज इक्वल 10 to the -5 इंटू 5, तो 5 इंटू 10 to the -5, तो pH आपका हो गया लॉग लेके 5 माइनस लॉग 5, तो pH 14 माइनस 5 माइनस लॉग 5, तो 9 + log 5, तो ठीक है क्योंकि वो आंसर ग्रेटर देन 7 है। लेकिन अगर हम कर रहे हैं 10 to the power -5 नॉर्मल BOH5, उसका pH आ गया, उसका pH आ गया। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि नॉर्मलिटी है, तो मोलारिटी विल बी इक्वल टू, यहाँ के लिए एसिडिटी 5 है, नॉर्मलिटी बाई 5, तो मोलारिटी मतलब 10 to the power -5 बाई 5 हो गया।
ऑफ BOH5। तो उसके बाद हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH5 निकाल दें। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH5 इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग बेस है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस इनटू एसिडिटी, मतलब 10 to the power minus 5 by 5, 10 to the power minus 5 by 5 into 5, तो 10 to the power minus 5 हो गया। तो pOH आपका 5 हो गया, तो pH आपका 14 minus 5 होके आंसर 9 हो गया। सो pH मतलब 14 minus 5 जाके 9 हो गया। तो आंसर्स दोनों के आंसर्स ये 9 प्लस log 5 9 से ज़्यादा है, ये आपका 9 हो गया। लेकिन अगर हम कर रहे हैं अगर हमने ले लिया 10 to the power minus 8 मोलर, एक ले लिया 10 to the power minus 8 मोलर, हमने ले लिया BOH2, तो उसका pH निकालना है। अगर 10 to the minus 8 BOH ले लिया, उसका pH निकालना है। तो उसका OH आपका हो जाएगा 10 to the power minus 8, तो pOH आपका हो गया 8, तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस 8 6 हो गया। 6 नहीं हो सकता, मोर देन 7। तो उसके लिए हमने OH माइनस टोटल ले लिया। OH माइनस मतलब है ऑलरेडी 10 to the minus 8, उसके बाद एक्सेप्शन मतलब 10 to the minus 1 डाल देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 10 to the power minus 7 कॉमन लेके 1.1 इंटू 10 to the power minus 7 हो गया। तो pOH आपका हो गया 7 माइनस log 1.1, तो pH आपका हो गया 7 प्लस log 1.1। तो ये आपका आंसर लेस देन 6 आ रहा है, तो ये एक्सेप्शन। ये हमारा हो गया pH अबाउट द स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस। अभी आ जाएंगे pH ऑफ वीक एसिड्स वीक बेस। अभी आ जाएंगे pH ऑफ वीक एसिड्स और वीक बेस, pH ऑफ वीक एसिड्स और वीक बेस। उसके बाद हम आ जाएंगे pH ऑफ वीक एसिड्स। वीक एसिड्स में ब्रैकेट में हमें पता है कि वीक एसिड्स का इधर K का वैल्यू दे देगा डिसोसिएशन कांस्टेंट या परसेंटेज डिसोसिएशन। सपोज क्वेश्चन नंबर 1, pH ऑफ 10 to the power minus 3 मोलर एसिटिक एसिड्स। एसिटिक एसिड्स मतलब इधर उसका Ka का वैल्यू, K डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू दे देगा या परसेंटेज डिसोसिएशन 20% डिसोसिएशन। हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस उनका परसेंटेज डिसोसिएशन 100 होता है। अभी वीक एसिड्स के लिए उसका जो H प्लस आ जाएगा, H प्लस इज इक्वल टू ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड्स इंटू बेसिसिटी इंटू परसेंटेज डिसोसिएशन बाई 100। ये आपका 1 था स्ट्रॉन्ग के लिए, लेकिन वीक मतलब उसमें ब्रैकेट में दे देगा परसेंटेज क्या है उसका डिसोसिएशन परसेंटेज, लेकिन अब ये 1 नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग के लिए 1 होता है, लेकिन अब ये हो जाएगा 10 to the power minus 3 मोलर। उनका बेसिसिटी, अब फॉर्मिक एसिड का बेसिसिटी हमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 1 है, तो 1 इंटू 20/100 मतलब 2/10, मतलब 10 to the power minus 3 इंटू 2 इंटू 10 to the power minus 1 is equal to 2 into 10 to the power minus 4. So that pH become equal to 4 minus log 2. Log 2 का वैल्यू 0.3, 4 minus log 2. So pH of 10 to the power minus 3 molar CH3COH अगर दे दिया 20% डिसोसिएशन,
हमें पता है कि ऑक्जेलिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड्स, ये इनका रिप्लेसेबल ये वाला हाइड्रोजन होता है, इनका एसिडिटी 1, फॉर्मिक एसिड्स बेसिसिटी 1, ये सब मोनोबेसिक एसिड है, बेसिसिटी इज इक्वल टू 1। लेकिन ऑक्जेलिक एसिड आ गया PHF 10 to the power -4 मोलर ऑक्जेलिक एसिड्स दे दिया, सपोज COH होल 2 और ब्रैकेट दे दिया 30% डिसोसिएशन दे दिया, 30% डिसोसिएशन, उसका आंसर अभी हो गया PHF 10 to the power -4 मोलर ऑक्जेलिक एसिड्स, COH होल 2 30%। अभी ये H+ आ गया 10 to the power -4, ऑक्जेलिक एसिड का जो होता है वो आपका बेसिसिटी 2, उसका बेसिसिटी 2 और परसेंटेज डिसोसिएशन 30/100 मतलब 3/10, मतलब ये आपका हो जाएगा 6 × 10 to the power -5, सो दैट pH आपका हो जाएगा 5 - log 6, pH आपका हो गया 5 - log 6। अगेन आंसर 7 से कम है, एसिड मतलब आंसर 7 से कम होगा। अभी अगर हम चले जाएंगे वीक बेस, वीक बेस वीक बेस, ठीक उसी तरह से अगर हमने ले दिया 10 to the power -3 मोलर एक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स और उसको दे दिया 20% डिसोसिएशन, ठीक उसी तरह से आंसर्स आपका वीक बेस के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- हो गया, ये आपका 10 to the power -3, उसका एसिडिटी 3 हो गया, परसेंटेज डिसोसिएशन 20/100, उस तरह से ये आपका 6 × 10 to the power -4 हो गया। तो ये POH हो गया आपका, POH आपका हो गया 4 - log 6, pH हो गया 4 - log 6 और pH 10 14 माइनस करने के बाद 14 - 4 - log 6 10 + log 6। नंबर 2 10 to the power -4 मोलर हमने सपोज जिंक हाइड्रोक्साइड ले लिया, इसको दे दिया 10% डिसोसिएशन, उसका भी आंसर्स हो गया OH- इज इक्वल टू 10 to the power -4, इसका एसिडिटी 2, परसेंटेज डिसोसिएशन 10/100 1/10, तो 2 × 10 to the power -5, तो POH आपका हो गया 5 - log 2, सो दैट pH 14 माइनस करने के बाद आंसर आ गया 9 + log 2, आंसर ग्रेटर देन 7 है। अगर लेस देन 7 आ जाएगा बेस के लिए, एक्सेप्शन आ गया, तो ये सब नॉट एक्सेप्शन, क्योंकि pH इसका भी आंसर ग्रेटर देन 7 है, इसका भी आंसर ग्रेटर देन 7 है। अभी अगर थर्ड 10 to the power -3 मोलर हमने NH4OH ने लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स, जिसका दे दिया 30% डिसोसिएशन, उसका आंसर उसी तरह से आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- इज इक्वल टू 10 to the power -3 इंटू उसका एसिडिटी 1 इंटू 30/100 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 to the power -4, 3 इंटू 10 to the power -4, सो दैट अगेन POH आपका हो गया माइनस लॉग जाके 4 - log 3 एंड pH आपका हो जाएगा 14 माइनस करने के बाद 10 + log 3, log 3 का वैल्यू 0.48 होता है, तो ये आपका 10.48।
समटाइम्स ये जो हमने वीक एसिड वीक बेस में हमने सॉल्व किया, ये जो वीक एसिड्स और वीक बेस को हमने सॉल्व किया, अभी जो हमने सॉल्व किया फाइंड पीएच, फाइंड पीएच ऑफ वीक एसिड्स और वीक बेस with percentage dissociations. With percentage dissociation. तो कभी कभी some weak acids, weak base, कभी कभी उनके पास Ka का वैल्यू और Kb का वैल्यू होता है। weak acid के पास K वैल्यू और weak base का Kb वैल्यू होता है। उसका जो pH will find out when doing numerical on Ostwald dilutions law, numerical on Ostwald law, Ostwald law में आ जाएगा। उसके बाद एक Ostwald law आ जाएगा। अगर वीक एसिड वीक बेस बस हमने जो भी प्रॉब्लम किया उनका परसेंटेज डिसोसिएशन था। अब वीक एसिड वीक बेस का वैल्यू, वीक एसिड के पास होता है वैल्यू K, वीक बेस का वैल्यू Kb। वो K क्या चीज़ है, Kb क्या चीज़ है, वो सब हम न्यूमेरिकल Ostwald डाइल्यूशंस में करेंगे। तो हमने कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेसिस, कोई भी वीक एसिड्स, कोई भी वीक बेसिस, उनका नॉर्मलिटी हो या मोलारिटी हो, नॉर्मलिटी हो या मोलारिटी हो, उनका पीएच हम निकाल सकते हैं। तो हमें सिर्फ दिखना है, वो नॉर्मलिटी है, मोलारिटी है। एसिड है तो आंसर उसका लेस देन 7 होना चाहिए, बेस है तो आंसर उसका ग्रेटर देन 7 है, ग्रेटर देन 7। अगर एसिड लेस देन 7 है तो ठीक है, नहीं तो अगर एक्सेप्शन हो गया तो उसको H+ टोटल में हमें ऐड करना है 10⁻⁻7। बेस में अगर आंसर ग्रेटर देन 7 हो गया तो ठीक है, अगर लेस देन इक्वल टू 7 हो गया तो हमें उधर ऐड करना है कि 10⁻⁻7। सो 10⁻⁻7 से हम कंट्रोल कर लेंगे। उसके बाद पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड्स मिक्सचर, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स मिक्सचर्स, उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ N1V1 प्लस N2V2 डॉट 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 बाई V टोटल। सो pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्सचर हो गया, उसका pH हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ N1V1 प्लस N2V2 बाई V टोटल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर सिंगल एसिड सिंगल बेस है, सिंगल एसिड और सिंगल बेस है, उसको हम मोलारिटी में करना है। लेकिन अगर एसिड मिक्सचर है तो एसिड मिक्सचर्स वो हमेशा ओबे करते हैं ग्राम इक्विवेलेंस लॉ। ग्राम इक्विवेलेंट मतलब नॉर्मलिटी। तो अगर सिंगल एसिड है, सिंगल एसिड या सिंगल बेस, उसको हम मोलारिटी में सॉल्व करेंगे। अगर मिक्सचर हो गया तो पीएच इसका फॉर्मूला माइनस लॉग ऑफ N1V1 प्लस N2V2 बाई V टोटल। जैसे कि हमने क्वेश्चन ले लिया, हमने मिला दिया 400 ml और वॉल्यूम हमेशा लीटर में होना चाहिए, वॉल्यूम लीटर में। 400 ml H2SO4 प्लस 600 ml HCl प्लस 1000 ml 400 ml 2 नॉर्मल H2SO4, 600 ml 4 मोलर HCl और 1000 ml वाटर। उसका pH कितना है? 400 ml 2 नॉर्मल H2SO4 प्लस 600 ml 4 मोलर HCl 4 नॉर्मल्स, तो इसको हम 4 नॉर्मल कर लेंगे। सो 400 ml 2 नॉर्मल H2SO4, 600 4 नॉर्मल HCl प्लस 1000। क्वेश्चन दोनों नॉर्मलिटी है। तो नॉर्मलिटी मतलब pH आपका हो जाएगा माइनस लॉग, ये आपका नॉर्मलिटी 2 वॉल्यूम लीटर्स मतलब 0.4 प्लस इसका नॉर्मलिटी 4 और वॉल्यूम लीटर मतलब 0.6। वाटर हम ऊपर नहीं कंसिडर करेंगे, वाटर का नॉर्मलिटी नहीं है तो वाटर कंसिडर नहीं होगा, सिर्फ वाटर का वॉल्यूम कंसिडर हो जाएगा। ये आपका 400 ml, ये आपका 600 ml, 1000 ml, ये 1000 ml, 2000 ml मतलब लीटर करेंगे तो 2। तो ये 2 नॉर्मल है, 2 इंटू वॉल्यूम इंटू
प्लस इसका मोलारिटी 4 इंटू 0.6, तो वाटर यहाँ पे नहीं आ जाएगा, वो ये सिर्फ एसिड N1 N2 B2, एसिड का वाटर का कोई NV नहीं होता है, तो डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम आपका 400 प्लस 600 प्लस 1000 बाई 2, तो इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे pH। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 अगर आ गया 400 ml 2 नॉर्मल H2SO4 प्लस 2 मोलर, अगर हमने कर दिया 2 मोलर H2SO4 प्लस 600 ml 4 मोलर HCl, वाटर सपोज नहीं है, तो अभी यार इसका आंसर pH निकालना है, तो इसका आंसर्स मैंने बार बार वो बता रहा हूं कि सिंगल में हमें मोलारिटी में सॉल्व होगा, लेकिन मिक्सर में हमेशा नॉर्मलिटी चाहिए। तो मोलारिटी मतलब सो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एसिडिटी। ये एसिड है ना, ये इनटू बेसिसिटी हो जाएगा, ये आपका बेसिसिटी यानी कि वैलेंस स्टेटस। सो नॉर्मलिटी मतलब इसको नॉर्मलिटी में लाएंगे, सो 2 मोलर, इसका बेसिसिटी 2 हो गया H2SO4, ये आपका 4 नॉर्मल, और यह बेसिसिटी 1, ये आपका 4 नॉर्मल, तो pH आपका हो गया माइनस लॉग ऑफ 4 इंटू 0.4 प्लस 4 इंटू 0.6 बाई 1, वाटर नहीं है, सो टोटल वॉल्यूम आपका हो गया 1000 ml लीटर 1। तो हम नॉर्मलिटी पे लाएंगे, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलर इंटू बेसिसिटी। तो सिंगल एसिड सिंगल बेस में हम मोलारिटी में सॉल्व करेंगे, लेकिन जो मिक्सर से उसमें नॉर्मलिटी सॉल्व करेंगे। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू बेसिसिटी हो गया, तो ये जो 2 मोलर है 2 मल्टीप्लाई करने से ये 4 नॉर्मल हो गया, इसका बेसिसिटी 1, 4 मोलर को 4 नॉर्मल्स, उससे और कैलकुलेशन हो गया। ठीक उसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस मिक्सर्स, ठीक उसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस मिक्सर, वही फॉर्मूला। ठीक उसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिक्सर, अगेन उसमें जो pOH का फॉर्मूला हो जाएगा वो आपका माइनस लॉग ऑफ N1V1 प्लस N2V2 प्लस जितना भी बेस होगा अगेन बाई V टोटल। अगर नॉर्मलिटी में है तो मिक्सचर, नॉर्मलिटी में है तो ठीक है, लेकिन अगर मोलारिटी में है तो नॉर्मलिटी लाना पड़ेगा। सपोज 1200 ml 4 नॉर्मल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स प्लस 800 ml 2 नॉर्मल KOH। आंसर्स उनका पहला pOH आ जाएगा माइनस लॉग, ये लीटर करेंगे तो 1.2 इंटू 4 प्लस 0.8 इंटू 2 नॉर्मलिटी में है, एंड टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 1200 800 2000 बाई 2। उसके बाद हमें pH निकालना है 14 माइनस pOH। लेकिन उसी क्वेश्चन को अगर हमने ले लिया 1200 ml 4 मोलर CaOH2 प्लस 800 ml 2 मोलर KOH, उसका जो pH का आंसर हो जाएगा, उसका जो pOH आ जाएगा, ये 4 मोलर है, इसको हमें नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 2, ये आपका 8 नॉर्मल हो जाएगा। ये 2 मोलर, ये आपका एसिडिटी 1, ये आपका 2 नॉर्मल हो गया। 4 मोलर इंटू 2 8 नॉर्मल्स, तो मिक्सचर को नॉर्मलिटी में करना है, सो pH इज इक्वल टू 8 इंटू लीटर करने के बाद pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 8 इंटू 1.2 प्लस 2 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम बाई 2 हो गया। उसके बाद pH इज इक्वल टू 40 माइनस pOH, 40 माइनस उसका pOH हो गया।